मेरा की भूतिया हवेली की कहानी तो मुझे आज भी कभी नहीं भूलती। ये कहानी एक ऐसी रात की है जब सब कुछ बदल गया। मीरा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जिसे रहस्यों और रोमांच की तलाश हमेशा रहती थी। उस रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मीरा ने एक निर्णय लिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। याद करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तूफानी रात सब ग्रामीणों की मनाही को अनसुना करते हुए मीरा उस खौफनाक हवेली में चली गई। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन मीरा ने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। वह जानना चाहती थी कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोला। हवाएं उसका नाम पुकार रही थी, परछाइयां फुसफुसा रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर चलती परछाइयां और हवा में गूंजती फुसफुसाहटें उसे और भी डरा रही थीं। लेकिन मीरा ने अपने साहस को बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। अंदर धूल और सड़न की बू हवा में भरी थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल को और भी बेचैन कर रही थी। उसने एक कमरे में प्रवेश किया जहां सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी हुई थी। एक टूटी शीशे में उसके पीछे एक परछाई दिखी। मीरा ने शीशे में देखा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। उसने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगी। एक पुरानी डायरी भटकती आत्माओं और आने वाले कयामत की बात करती थी। डायरी में लिखी बातें बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कई आत्माएं भटक रही हैं जो अपनी मुक्ति की तलाश में हैं। मीरा ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और उसे समझ में आया कि इस हवेली में कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। उसने डायरी को वापस मेज पर रखा और कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया। परछाइयां और गहरी होती गईं, फुसफुसाहटें और तेज। जैसे जैसे मीरा हवेली के अंदर आगे बढ़ती गई, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली की दीवारें उसके खिलाफ साजिश कर रही हों। हर कोने से उसे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं जो उसे और भी डरा रही थीं। लेकिन मीरा ने अपने साहस को बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। डर के सामने मीरा चिल्लाई, मैं नहीं डरती। खामोशी। उसकी आवाज हवेली के हर कोने में गूंज उठी, लेकिन उसके चिल्लाने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीरा ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने डर को काबू में रखा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, लेकिन मीरा हमेशा के लिए बदल गई। उसकी हंसी अब एक भूतिया गूंज बन गई। उसने हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी हंसी में अब एक अजीब सी गूंज थी जो सुनने वालों को डरा देती थी। मीरा ने हवेली से बाहर निकलते ही अपने गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव पहुंचते ही उसने सबको हवेली के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। आज भी तूफानी रातों में उसकी फुसफुसाहटें दूसरों को हवेली के काले रहस्यों से सावधान करती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी तूफानी रातों में हवेली से मीरा की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। वह दूसरों को हवेली के काले रहस्यों से सावधान करती है। लोग कहते हैं कि मीरा की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और वह उन लोगों को चेतावनी देती है जो हवेली के पास जाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस आना मुश्किल होता है। मीरा की कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो रहस्यों की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हवेली की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग इसे सुनकर डर जाते हैं। मीरा की बहादुरी और उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। मीरा की कहानी एक प्रेरणा है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी।
हवेली के रहस्य और मीरा की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। मीरा की कहानी एक प्रेरणा है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है। हवेली के रहस्य और मीरा की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।